इस वीडियो में हम देखेंगे लैंडिंग कॉस्ट के बारे में कि लैंडिंग कॉस्ट क्या होती है और इस लैंडिंग कॉस्ट का जो फंक्शन है वो कैसे वर्क करता है या फिर सॉफ्टवेयर में। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि लैंडिंग कॉस्ट हमारी एक्चुअल कॉस्ट होती है किसी आइटम की। अगर हमने आइटम कोई परचेज़ किया हुआ है, उसके साथ साथ कोई अगर एक्स्ट्रा चार्जेस भी पे करें, तो वो एक्स्ट्रा चार्जेस हमारे आइटम वाइज डिवाइड होते हैं, जिससे कि हमारी एक्चुअल जो आइटम की प्राइस है वो कैलकुलेट होती है। तो वो हमारी एक्चुअल प्राइस लैंडिंग कॉस्ट कहलाती है। सो अब ये किस किस तरह से वर्क करती है, इसमें डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। तो सबसे पहले हम जो है उस ऑप्शन को इनेबल कर लेते हैं, जिससे कि हमें लैंडिंग कॉस्ट पता चले अपनी आइटम की। हम यहाँ सेटअप के ऑप्शन में से इसको पहले इनेबल कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ ग्रिड व्यू के अंदर दो ऑप्शंस होते हैं, एक होता है लैंडिंग कॉस्ट एफ़। लैंडिंग कॉस्ट एफ़ हमें फ्री क्वांटिटी के साथ लैंडिंग कॉस्ट बताता है, और दूसरा हमारा ऑप्शन होता है लैंडिंग कॉस्ट एफ़ प्लस ओ। ये हमारा फ्री क्वांटिटी प्लस अदर चार्जेस के साथ में लैंडिंग कॉस्ट बताता है। सो हमें इसके साथ साथ अपनी फ्री क्वांटिटी को भी ऑन करना होगा, तो हम यहाँ से अपनी फ्री क्वांटिटी भी इनेबल कर लेते हैं। ये सेटिंग्स हम सेव कर देते हैं। हमारी सेटिंग्स सेव हो गई हैं। हम वापस से परचेज स्क्रीन पे जाते हैं। अभी हमारी नॉर्मल परचेज स्क्रीन है, इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। अब आप देखेंगे परचेज स्क्रीन में कुछ चेंजेस हुए हैं, जैसे कि हमारे पास एक फ्री क्वांटिटी का कॉलम इनेबल हो गया है। इसी के साथ साथ लैंडिंग कॉस्ट एफ़ और लैंडिंग कॉस्ट एफ़ प्लस ओ, ये दो कॉलम्स भी इनेबल हो गए। अब हम देखेंगे कि एक्चुअली वर्किंग कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पे एक आइटम ले लेते हैं टेस्ट नाम से। हमने एक टेस्ट आइटम ले लिया। यहाँ पे अभी हमने जीएसटी ऐड नहीं की है, ताकि हम कैलकुलेशंस को ईजिली समझ सकें। इसके बाद हमने यहाँ पे क्वांटिटी सिंगल या वन ली हुई है। फ्री क्वांटिटी में अभी हमने कुछ भी एंट्री नहीं करी, इसको हमने ज़ीरो रखा है। फ्री क्वांटिटी बेसिकली वो क्वांटिटी होती है जो हम परचेज़ नहीं करते, बस हमें परचेज़ क्वांटिटी साथ में फ्री में मिलती है। हमारे अगर सप्लायर है, अगर हमसे 10 क्वांटिटी परचेज़ की है, तो हो सकता है कि वो कुछ क्वांटिटी में उस पर फ्री दें, कुछ उनका ऐसा ऑफर हो। तो जो भी क्वांटिटी हमें फ्री मिलती है वो हमें इस कॉलम में एंटर करनी होती है। ठीक है, अभी हमें कोई इसमें एंट्री नहीं की है, हमने डायरेक्टली जो है परचेज़ क्वांटिटी में ही एंट्री की है। इसके बाद हम परचेज़ रेट यहाँ पे डालते हैं 100 रुपीज़। हमारा यहाँ पे ग्रॉस परचेस रेट आ रहा है 100 रुपीज़, जो कि एक क्वांटिटी का परचेस रेट होता है। और लैंडिंग कॉस्ट एफ़ के अंदर, यानी लैंडिंग कॉस्ट फ्री क्वांटिटी में भी 100 वैल्यू आ रही है, क्योंकि अभी हमने लैंडिंग जो है वो फ्री क्वांटिटी के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं डाली है, ज़ीरो रखी हुई है, इसलिए लैंडिंग कॉस्ट एफ़ के अंदर यहाँ पे 100 वैल्यू ही आ रही है। इसके बाद हमारा आता है लैंडिंग कॉस्ट एफ़ प्लस ओ का कॉलम। तो ये हमें बताता है फ्री क्वांटिटी प्लस अदर चार्जेस के साथ जो डिवीजन होता है, यानी जो कैलकुलेशन आती है अगर हम अदर चार्जेस लगाते हैं, उससे जो हमारा एक्चुअल प्राइस बनता है आइटम का, तो वो हमारे इस कॉलम में शो होता है। अब हम इसमें एक्स्ट्रा चार्जेस ऐड करेंगे। ऐड अदर चार्जेस का हमारे पास ऊपर ऑप्शन है, प्लस का साइन पर क्लिक करके इसमें हम 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्जेस ऐड करते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे लैंडिंग कॉस्ट एफ़ प्लस ओ के अंदर हमारी जो वैल्यू है वो हो गई है 150, यानी हमारी जो बिना चार्जेस, बिना एक्स्ट्रा चार्जेस के जो प्राइस थी हमारी सिंगल क्वांटिटी की, वो थी 100। और इसके अंदर जब हमारे एक्स्ट्रा चार्जेस लग गए तो 50 प्लस 50 रुपीज़ इसके अंदर और प्लस होगा, जिससे कि हमारी टोटल वैल्यू आ गई है 150। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो आइटम में डिवाइड होते हैं। अभी हम यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा लेते हैं। हमने यहाँ पे 1 की जगह पे 10 कर ली क्वांटिटी, जो परचेस क्वांटिटी है हमारी। अब आप देखेंगे कि हमारी जो 50 रुपीज़ हैं वो हमारे 10 क्वांटिटी में डिवाइड हो गए। हमारे 10 क्वांटिटी में डिवाइड होकर यहाँ पे हमें सिंगल क्वांटिटी का जो है एक्चुअल लैंडिंग कॉस्ट पता चल रही है, यानी एक आपका आइटम जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगने के बाद हमें एक्चुअली इतने रुपीज़ का हुआ, तो हमें वो कैलकुलेशंस इस कॉलम से पता चल रही है। तो थी हमारी एक सिंपल कैलकुलेशन, जिसमें हमने देखा कि अगर हमारे अदर चार्जेस लगे हुए हैं तो वो आइटम में कैसे डिवाइड होते हैं और क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली वो कैसे कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन आती है लैंडिंग कॉस्ट एफ़ की, यानी कि लैंडिंग कॉस्ट विथ फ्री क्वांटिटी ऑल्सो। तो एक बार हम इस पेज को रिफ्रेश करके ब्लैंक कर लेते हैं। पहले हम फिर से यहाँ पे आइटम ले लेते हैं टेस्ट नाम से। परचेस क्वांटिटी में हम डालते हैं 1, और फ्री क्वांटिटी में भी हमने डाला है वो है 1, जिससे कि हमारी टोटल क्वांटिटी हो गई है 2। ठीक है, यानी हमारी परचेस क्वांटिटी है 1 प्लस फ्री क्वांटिटी उसके साथ मिली है 1, तो हमारी टोटल क्वांटिटी आ गई है 2। इसके बाद हम परचेस रेट डालते हैं। हमने फिर यहाँ पे सिंगल क्वांटिटी का परचेस रेट लिया हुआ है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कि हमारा जो लैंडिंग कॉस्ट एफ़ का कॉलम है, इसमें हमारी वैल्यू आ रही है 50। ओके, यानी हमारी जो परचेस प्राइस है वो दोनों क्वांटिटी में डिवाइड हो गई है। हमारी टोटल जो परचेस क्वांटिटी है उसमें, और जो हमें उसके साथ फ्री क्वांटिटी मिली है उसमें। तो ये 100 डिवाइडेड बाई 2, जिससे कि हमारी लैंडिंग कॉस्ट एफ़ का कॉलम में आ रही है 50 वैल्यू, और वही हमारी दूसरी वैल्यू जो हमारी एक्चुअल क्वांटिटी की है, परचेस क्वांटिटी की, वो आ रही है हमारे पास 50। ठीक है, तो ये हमारी टोटल प्राइस जो इसमें डिवाइड हो गई है।
तो लैंडिंग कॉस्ट से हमें यह पता चल रहा है कि हमारी एक्चुअल जो फ्री क्वांटिटी है उसकी कॉस्ट कितनी है, जो फ्री क्वांटिटी है उसकी कॉस्ट कितनी है, ये हमें लैंडिंग कॉस्ट एफ कॉलम से पता चल रहा है। इसी के साथ साथ अगर हम इसमें कोई एडिशनल चार्जेस या एक्स्ट्रा चार्जेस ऐड करते हैं तो उसके क्या इफेक्ट्स आते हैं वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ हम ऐड अदर चार्जेस में 100 रुपीज़ ऐड कर देते हैं, हमने 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्जेस ऐड कर दिए हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि हमारा जो लैंडिंग कॉस्ट एफ़ का कॉलम है इसके अंदर वैल्यू उतनी ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया है, ठीक है। और हमारा लैंडिंग कॉस्ट एफ प्लस ओ यानी अदर चार्जेस, इसमें हमारे जो अदर चार्जेस है वो 50% ऐड हो गए, ठीक है। यानी कि जो हमारी परचेस क्वांटिटी है उसके अंदर 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो गए। अगर हम इस क्वांटिटी को चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, हम 1 की जगह पे 10 कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इससे आप देखेंगे इफेक्ट हमारा कि ये हमारी जो टोटल क्वांटिटी यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हुई है, इसमें हमारी जो फ्री क्वांटिटी है उसकी जो चार्जेस हैं वो यहाँ पे 90.90 हो गए, ठीक है। यानी हमारे जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो भी हमारे फ्री क्वांटिटी में ऐड हो गए, प्लस हमारी जो परचेजिंग क्वांटिटी है उसमें भी यहाँ पे ऐड हो गए, जिससे कि हमारी एक्चुअली लैंडिंग कॉस्ट निकल के आ रही है, ठीक है। और सेपरेट यहाँ पे वैल्यूज़ आ रही हैं हमारी कि हमारी जो फ्री क्वांटिटी की एक्चुअल जो लैंडिंग कॉस्ट है वो क्या हो रही है और हमारी परचेस क्वांटिटी की एक्चुअल लैंडिंग कॉस्ट क्या हो रही है, जिसमें से हमने डिवाइड कर दिया जो भी हमारे एक्स्ट्रा चार्जेस लगे हुए थे। सो ये था, हमने एक सॉफ्टवेयर में एक रिफ्लेक्शन देखा इसका कि किस तरह से ये फंक्शन हमारा वर्क करता है। इसके साथ साथ अब हम थोड़ा सा डिटेल में इनके फार्मूलाज़ को देखेंगे कि क्या फार्मूलाज इसमें एक्चुअली अप्लाई होते हैं जिससे हमारी फ्री क्वांटिटी की कॉस्ट, लैंडिंग कॉस्ट या फिर फ्री क्वांटिटी प्लस अदर चार्जेस की लैंडिंग कॉस्ट कैलकुलेट होती है। उसके लिए हम एक अपना स्लाइड ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं लैंडिंग कॉस्ट एफ़, ठीक है। लैंडिंग कॉस्ट एफ़ जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा कि लैंडिंग कॉस्ट एफ़ हमें बताती है जो हमारी फ्री क्वांटिटी है उसकी प्राइस, उसकी एक्चुअल प्राइस, ठीक है। तो इसको समझने के लिए नीचे हमने एक फार्मूला ड्राइव किया हुआ है, इससे हम देखते हैं। इसमें परचेस क्वांटिटी प्लस फ्री क्वांटिटी ये हमारी बनती है टोटल क्वांटिटी, जैसा कि हम जानते हैं दोनों क्वांटिटीज़ को ऐड करते हैं तो हमारी टोटल क्वांटिटी बनती है। फिर हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है यूनिट परचेस प्राइस, जो हमारी यूनिट परचेस या सिंगल क्वांटिटी की परचेस प्राइस है प्लस जीएसटी। इसको अगर हम परचेस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनती है हमारी नेट परचेस प्राइस, ठीक है। इसमें फ्री क्वांटिटी नहीं ऐड होती है, कोई कैलकुलेशन नहीं आता है, ये हमारी परचेस क्वांटिटी से मल्टीप्लिकेशन होती है, जो भी हमारी यूनिट परचेस प्राइस प्लस जीएसटी की वैल्यू होती है, तो ये हमारी नेट परचेस प्राइस कहलाती है, यानी कि टोटल क्वांटिटी की परचेस प्राइस। नेक्स्ट स्टेप हमारी आती है कि इस नेट परचेस प्राइस, ये जो हमारी वैल्यू आती है, इसको हम अगर परचेस क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो ये रिजल्ट हमें मिलता है हमारी ग्रॉस परचेस प्राइस के फॉर्म में, यानी कि हमें इससे हमारी सिंगल क्वांटिटी की परचेस प्राइस पता चल जाती है। अगर हम टोटल क्वांटिटी की परचेस प्राइस को परचेस क्वांटिटी से डिवाइड करें, उससे हमें हमारी सिंगल क्वांटिटी की परचेस प्राइस यहाँ पे पता चल जाती है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आती है नेट परचेस प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, यानी हमारी जो भी नेट परचेस प्राइस की वैल्यू आई थी उसको अगर हम टोटल क्वांटिटी, यानी कि जो हमने क्वांटिटी परचेस की है वो प्लस जो हमारी फ्री क्वांटिटी है वो, उससे अगर डिवाइड करते हैं, उससे हमारी एक्चुअल लैंडिंग कॉस्ट एफ कैलकुलेट होती है। तो ये है बेसिकली फार्मूला, जो लैंडिंग कॉस्ट फ्री क्वांटिटी के साथ में हमें कैलकुलेट अगर करना है तो ये उसका फार्मूला है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फार्मूला लैंडिंग कॉस्ट एफ प्लस ओ का, यानी जिसमें अदर चार्जेस भी रहते हैं फ्री क्वांटिटी के साथ में। अब इसमें एक्चुअली 2 कंडीशंस होती हैं, ओके। तो लैंडिंग कॉस्ट एफ प्लस ओ, जैसे कि सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मैंने स्टार्टिंग में भी ये चीज़ एक्सप्लेन की है कि लैंडिंग कॉस्ट एफ प्लस ओ हमें बताता है हमारी एक्चुअल कॉस्ट, हमारे जो आइटम होती है उसकी एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है, जिसमें हमारे चार्जेस भी एडेड रहते हैं, ओके। तो इसमें 2 कंडीशंस होती हैं। कंडीशन नंबर 1 जिसमें हम सिर्फ लैंडिंग कॉस्ट अदर चार्जेस के साथ में कैलकुलेट करते हैं, इसमें फ्री क्वांटिटी का कोई कैलकुलेशन नहीं होता है, ठीक है। तो अदर चार्जेस के अंदर इसकी क्या कैलकुलेशंस रहती हैं, इसमें रहता है परचेस प्राइस प्लस जीएसटी, जो भी हमारा यूनिट परचेस प्राइस है उसको जीएसटी के साथ हम ऐड करते हैं, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं परचेस क्वांटिटी के साथ, जिससे हमारी नेट परचेस प्राइस आती है हमारे सामने। ये हम जानते हैं कि हमारी टोटल क्वांटिटी की परचेस प्राइस होती है। इसके बाद इस टोटल क्वांटिटी की हम परचेस प्राइस को डिवाइड करते हैं परचेस क्वांटिटी से, जो कि हमारी ग्रॉस परचेस प्राइस कैलकुलेट करता है, यानी सिंगल क्वांटिटी की परचेस प्राइस हमको बताता है। और हम इसके साथ साथ हमारे जो अदर चार्जेस लगे हुए हैं, हम अदर चार्जेस को डिवाइड करेंगे अपनी परचेस क्वांटिटी से। जो भी हमारे अदर चार्जेस हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस हमने पे किए हैं, उसको हमने जो भी परचेस क्वांटिटी उससे डिवाइड करना है। फिर हमें इसमें ऐड करना है हमारी ग्रॉस परचेस रेट, जिससे कि हमारी लैंडिंग कॉस्ट कैलकुलेट होती है विथ अदर चार्जेस, यानी कि हमारे जो भी अदर चार्जेस हैं वो हमारे क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली जो डिवाइड होकर एक्चुअल कॉस्ट आती है आइटम की, वो हमारी लैंडिंग कॉस्ट ओ कहलाती है, ओके, विथ अदर चार्जेस। सेकंड कंडीशन इसमें आती है फ्री क्वांटिटी के साथ में, यानी अदर चार्जेस भी हैं किसी आइटम में और उस आइटम के साथ हमें फ्री क्वांटिटी भी मिली है,
ओके, सेम आइटम है जिसमें अदर चार्जेस भी डिवाइड हुए हैं और फ्री क्वांटिटी भी मिली है। इस कंडीशन में हमारा जो लैंडिंग कॉस्ट ओ है, यानी अदर चार्जेस के साथ जो लैंडिंग कॉस्ट है, उसे डिवाइड करना होता है टोटल क्वांटिटी से। टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं परचेस क्वांटिटी से, जिससे कि हमारी लैंडिंग कॉस्ट फ्री क्वांटिटी विथ अदर चार्जेस भी कैलकुलेट होती है। सो ये दोनों फार्मूलाज जो हैं, हमने जो इन स्लाइड्स में देखा, ये दोनों फार्मूलाज ही अप्लाई हो रहे हैं हमारे सॉफ्टवेयर में, जिससे कि हमारी लैंडिंग कॉस्ट एफ़ और लैंडिंग कॉस्ट एफ प्लस ओ कैलकुलेट हो रही है। तो इस वीडियो में हमने कवर किया कि किस तरह से हमारी लैंडिंग कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट होती है और क्या क्या उसके अंदर रिफ्लेक्शंस आते हैं।